तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय बच्चे कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी ना हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चे किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि यह सब पैसे लूट रहे हैं और अब बच्चे एक इसने जानकार का पता क्या है। यह जानकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। बच्चे, हाँ तुम सोचो बच्चे कि क्यों ये हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम जिसे नहीं देख पा रहे हो ना बच्चे, वह मैं देख पा रही हूँ, वही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, जो किसी तरह की तंत्र विद्या में माहिर भी है, बहुत से बुरे लोगों का और अच्छे लोगों का यह बुरा कर चुका है। वह शत्रु ने तेरे खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाने की जारी कर दी है। ये शत्रु ने उस बुजुर्ग से कहा है बच्चे कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक पैसे लगेंगे। उस बुजुर्ग ने तेरे शत्रु से ऐसा कहा है। इसे सुलझाना आसान नहीं है मेरे बच्चे। बुजुर्ग ने उस शत्रु से कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब तुम्हें क्या पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने को कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग करने के लिए जरूरी सामान लाएगा, जिसमें एक काला कपड़ा भी होगा, ताकि तंत्र के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को किसी तरह से रोका जा सके, तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी कर रहे हैं बचे हुए शत्रु और तेरा वह बुजुर्ग, जिसके बारे में शायद थोड़ी थोड़ी तुझको भी भनक है और तुम इस समय कुछ नहीं देख पा रहे हो। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझकर उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। वह जानता है बच्चे कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास शक्ति कितनी मजबूत है, लेकिन वह उसी ताकत को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह अपने रास्ते में हटकर तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए वह एक जानकार की मदद भी ले रहा है। वही जानकार बच्चे जिसके बारे में तुझे थोड़ी थोड़ी भनक भी हो रही है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास बस तंत्र विद्या से तुम्हारी गति को रोक सकता है, तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकता है। वह चाहता है कि तुम अपनी शक्तियां को सही दिशा में न लगा सको, कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर ही अंदर परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता न मिले। मेरे बच्चे, तुम्हें जान का डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं काली माँ हूँ। बच्चे, यह याद रखो और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे लिए कि यह तंत्र, हाँ एक तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है, और वह तुम्हारे खिलाफ कुछ रुकावटें खड़ी करने जा रहा है। उसका यह मकसद है कि वह उससे तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे। और यह किसके कहने पर कर रहा है? बच्चे, तुम्हारे शत्रु के कहने पर। उसका हर कदम तुम्हारे जीवन के रास्ते में एक मुश्किल डालने के लिए है। वह तुम्हारी राह में रुकावट डालने के लिए हर तरफा प्रयास कर रहा है, ताकि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको। उसकी कोशिश तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन बच्चे, ध्यान रहे, तुम डरने की बजाय सतर्क रहो, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम्हें सावधान कराने आई हूँ। क्योंकि इस समय तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना, अपने गुस्से से काम नहीं करना, तुम्हें समझदारी से काम करना है। मैं तुझे आगे बताती हूँ बच्चे कि कैसे तुझे समझदारी से काम करना है और कैसे इन चीजों का अंत होगा, और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से यह रास्ता पार करना होगा। याद रखो बच्चे, शत्रु जितना भी बड़ा होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होती है, और तुम्हारी काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, इसी क्षण में तुम्हें शक्ति देती हूँ। लेकिन तुमने जो किया है वह तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बच्चे, जो कि मेरे प्रति है, अपनी माँ के प्रति है। अब इस रहस्य को जानकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने जो तुम्हें अभी तक बताया था ना बच्चे, वही अब और भी गहराई से सामने करने जा रही हूँ, और भी गहराई से तुम्हें समझाने जा रही हूँ। क्योंकि तुम शायद अभी भी सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है और क्यों तुम्हें अचानक से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि से तो तुम सब देख सकती हो, तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ। शत्रु तुम्हारे आसपास छिपकर चुपचाप कई षड्यंत्र रच रहा है।
बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। पता है तुम्हें बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले बच्चे तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे बारे में अभी क्या पूछ रहा था। मैं बताती हूँ बच्चे, वह रिश्तेदारों से पूछता था और पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तुम बीमार हो और तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था बच्चे कि वह तुम्हारे बारे में जितना संभव हो सके जानकारी प्राप्त कर सके। उसने काफी पैसे खर्च किए और बहुत सारा सामान लाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन के अनुसार परिणाम क्यों नहीं आए। यह समय उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इस समय वह क्यों बार बार असफल हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु ने उस जानकार को इन सब बातों के बारे में बताया तो वह भी अचंभित रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा विश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम शत्रु की हर चाल को नाकाम कर रहे हो। उसकी सारी कोशिशों निष्फल हो रही है और यही बात उसे बहुत परेशान कर रही है। बच्चे, वह जानकार अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है। वह सब कुछ कर लेगा, यह सोच रहा है। लेकिन बच्चे, वे समझ चुका है कि कोई शक्ति तेरे पीछे है। और बच्चे, तू तो जानता है तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे शत्रु ने जितनी मेहनत की थी न सब बेकार हो गई है। उसने अपनी ओर से हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उसकी योजना में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। बच्चे, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी बुरी नजर तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बन पाई है। बच्चे, हाँ, थोड़ी सी बुरी नजर उसकी लगी है। तुम्हें और तुम्हारे घर के सदस्य को भी, तो अब क्या करना। बच्चे, सबकी नजर उतारो, कपूर और लौंग से उतारो। जिस भी तरह से तुम अपने घर में नजर उतारते हो, उस तरीके से अपने घर के सभी सदस्यों की नजर उतारो। बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ थी वो जो अभी तक उनसे तुझे बचाए रखा है। हाँ बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ ने, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन तुम जानते हो ना बच्चे, तुमसे ज्यादा उसे गुस्सा इस बात का है। बच्चे, पता है क्या, उसे यह नहीं समझ आ रहा कि तुम सब कुछ सही तरीके से क्यों कर पा रहे हो। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। शत्रु अपनी नाकामी को देखकर और अधिक जलने लगा है और उसने अब अपनी महिला को भी इसमें शामिल किया है। हाँ, वही महिला। बच्चे, वह महिला शत्रु की है जो हमेशा तुम्हारी सफल से जलती है और तुमसे अच्छी है। वह महिला भी उसकी मदद करती है, लेकिन वे भी तुम्हें नष्ट करने की कोई तरकीब नहीं निकाल पा रही है। वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश कर चुकी है। बच्चे, यह तुम जानते हो अच्छे से, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। शत्रु की महिला के मन में तुम्हारे प्रति बहुत नफरत है और जलन बहुत बढ़ चुकी है बच्चे, और वह तुम्हारी सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से परेशान है। लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और तुम्हें किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है बच्चे। मैं आगे बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। यह सारा खेल उस शत्रु के दिमाग की उपज है और वह अपनी हर चाल में असफल हो रहा है। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है। बच्चे, वह हर बार कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि उसकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अब सावधान रहना है बच्चे। हाँ, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शत्रु के मन में बहुत अधिक जलन और नफरत है इस बात को लेकर, और वह अपनी हर मर्जी से तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम किसी भी तरह से उसकी साजिशों का शिकार बन जाओ। लेकिन बच्चे, तुम्हारी संतान भी सुरक्षित है, तुम भी सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। मेरी कृपा सदैव तुम पर है। उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए, और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं, तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ। वह अपनी चालों से बाज नहीं आया। बच्चे, इसलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो, मैं काली माँ हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई हैं। लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो और याद रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है,
किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम से पता है बच्चे क्या है? अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है। तू सोचता होगा माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद यह सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में यह बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी हो वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे छू नहीं सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज्यादा परेशान करे, ज्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे अब बस, अब शत्रु को माफी नहीं। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे उसके साथ ही उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा होगा। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, जब जब तू मुझे पुकारता तब तब तेरी माँ तेरे सामने आएगा, तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी बच्चे, और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बच्चे। हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे, यह मत सोच कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करेगा, आज बहुत ज्यादा आपके बारे में ही लोग बातें कर रहे हैं, मतलब जो भी बातें कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है एनर्जी जी, इतनी ज्यादा पॉजिटिव आई है कि अच्छी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके बालों का जो हेयर स्टाइल है, कैसे आप रखते हैं, वह भी बहुत ज्यादा लोग एडमिरल चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरह मतलब ड्रेसिंग होना चाहते हैं। लोग बहुत ज्यादा आपको कॉपी भी कर रहे हैं। लेकिन देखो, इसमें ना ज्यादा आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे कॉपी क्यों करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में सफल होते हैं तो उन्हीं को कॉपी किया जाता है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है, हो सकता है आप ब्लड भी है, जो बोलना होता है मुंह पर बोल दो। ठीक है, लेकिन आप किसी के पीठ पीछे ना किसी के बारे में बुराई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। किसी के बारे में गॉसिपिंग करना, बीटिंग करना, ये चीजें आपको शायद पसंद नहीं। अगर कोई आपके सामने करता है तो आप उसे तुरंत चुप करवा देते हो कि ऐसा मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं करना। जो बोलना होते हैं लोगों के मुंह पर बोलो, फिर चलते बनो। तो ये वाली चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। इस बारे में बातें हो रही है। ठीक है, इस बारे में भी आपके बारे में बातें हो रही है। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, और ये सारी चीज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। यस, जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। शायद आपको पता भी है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम आपने अभी चेहरा भी देख लिया होगा, नाम भी सुन लिया होगा, जो लोग शायद एक्चुअल में आपको पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम अच्छा समझते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमारा अपना होगा, ये हमारे बारे में क्यों गलत बोलेंगे, यहाँ तो हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा धुन वही होता है। ठीक है, लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है, और हमें उन्हें अच्छा समझना होता है। तो डिवाइन कभी कभी ऐसे आंखें खोल देती है, वह उनका काम ही है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना और सही गलत का फैसला करवाना, दिखाना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीजें पसंद नहीं है। उनके पास भी सारी चीज जा रही है ना, ये जो आपका चार्मिंग है, ये जो आपका तेज है, ये जो आपकी ताप है ना, ये बहुत दूर दूर तक जा रही है। किसी प्रकार का कोई ऐसी बातें जो अपने मन में रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये लोग बहुत ज्यादा अंदर में नफरत पाल रखा है। ठीक है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज है
ये लोग हो सकता है कुछ डार्क केवल प्रैक्टिस भी करते हो आपके अगेंस्ट, ठीक है। आपको नजर लगाते हो, आपको देख के जेलस होते हुए देखा, तो ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा होने नहीं देते, इसीलिए वो ना ये लोग आपको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन ये चीज सारी बेक फायर हो जाती है तुरंत के तुरंत। पहले हो सकता था कि पास्ट में कि ये चीजें एक आध काम कर जाती हो, लेकिन जब से आपने अपने आप को इतना ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रखा है, मंत्रास मेडिटेशन करते हैं, अपने ईश्वर को बेसिकली अपने मन में रखते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा विश्वास है, तब से आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं, एक ऐसे प्रोटेक्शन में रहते हैं कि ये आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। चाहे ये गंदी कुछ भी चीजें ट्राई कर ले, लेकिन ये लोग आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर हो जाती है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें सफलता लिखी हुई है, संपन्नता लिखी हुई है, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आज क्या हुआ है, सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। आपकी डेस्टिनी में ना विक्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। डेस्टिनी में बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो यही आपकी किस्मत में। तो ये चीजें ही आप जहाँ जाते हैं वही अपनी ऊर्जा से अपने आप का जो वो एक छाप छोड़ देता है। डेस्टिनी है, विक्ट्री लिखी हुई है, आपका ये सौभाग्य हो सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी जीत ईश्वर के मुझे यहाँ पर लग रहा है, एक बहुत बड़ी जीत अभी बाकी है, बहुत बहुत बड़ी जीत। और ये आपका ना समझ लीजिए सौभाग्य है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा आपको मिल रहा है, यह गिफ्ट है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। आप जो इतने मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं जो इमोशन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जो कार्ड्स है वह ये बता रहे हैं बहुत अभी ऐसा हो गया, इमोशनल लेस हो रहे हो। जो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा लगाव है उनको, तो आप कहीं ना कहीं उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। या हो सकता है ये पास्ट की भी एनर्जी हो जो समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपसे भूल हो रही थी उनके प्यार को समझने में। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप ना हील हो रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना पास्ट की एनर्जी तो ऐसी थी कि मैं ज्यादा उस बात को नहीं करने वाली, लेकिन अब आप जो हो वो है। अब आप लोग हील हो रहे हो, ठीक है। आप लोग हील हो रहे हो। मुझे यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा, प्यार में बहुत ज्यादा भूल कर रहे थे आप लोग। आप हीलिंग प्रोसेसर में हैं और आप डेफिनेटली उस सच्चे प्यार को पहचान पाएंगे जो वाकई में सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, या आते हैं। तो हो सकता है पास्ट में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था पूरी तरह से, जिसकी वजह से आप अपने ट्रू लव को, अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों पहचान नहीं पा रहे थे। आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं अपने लाइफ में और खुद को भी प्रूव कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है इन चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना।
आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है न, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे,
लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है। वह घुट रहा है और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती। जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ, मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ। तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी।